स्वागत है जी आपका पंजाब केसरी टीवी पर। अहमदाबाद का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ अब शाम होने वाली है, 5 बजने को 5 मिनट रह गए हैं। साबरमती पे ये सामने पुल देख रहे हैं आप, और ये दूसरी और दूसरा पुल देख रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये वाला पुल दिखाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल एक, इसको आप टूरिज्म ब्रिज बोल सकते हैं, टूरिज्म के लिहाज से बनाया है। बाकी पुलों पे गाड़ियाँ, ये सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए बनाया गया है और इस पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। आप आइए, मस्ती कीजिए, साबरमती के नज़ारे लीजिए, इसलिए इसको बनाया गया है। और हाल ही में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। अहमदाबाद में एक ये खास अट्रैक्शन है। रिवर फ्रंट वाला एरिया जो है ये आप देख रहे हैं, दोनों ओर को मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसको अभी टूरिज्म की दृष्टि से बड़ा थ्रस्ट दिया जा रहा है उसको डेवलप करने का। और ये अटल सेतु, अटल ब्रिज जिसको कहते हैं, वो जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था, आपके लिए स्पेशली ये हम दिखाने जा रहे हैं जी। और ये देखिए अटल सेतु से ही मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा। ऊपर एरोप्लेन भी लैंड कर रहा है यहाँ, साथ में ही एयरपोर्ट है। इस ओर रश नहीं है थोड़ा, मैं इसलिए आपको इस ओर से दिखा रहा हूँ। मैं हालांकि पूरा सेतु आपको पार कराऊंगा। लगभग ये 500 मीटर का ये सेतु है और इसकी परिकल्पना इसीलिए है कि आप शाम को अपने परिवार के साथ घूमते हुए आएँ और यहाँ के नज़ारे जो हैं लें, ठंडी लहरों का आनंद उठाएं आप साबरमती का, और निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ जो है अपने दिन की थकान आप उतारें। वैसे आप शाम की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह भी आ सकते हैं सैर के लिए, दिन में भी आ सकते हैं। मेरे जैसों को जब समय लगेगा तब आ जाएंगे, लेकिन शहर के लोगों के लिए खास तौर से इसको बनाया गया है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एरोडायनेमिक टेक्नोलॉजी है इसकी, और हल्की हल्की छत दी गई है स्टाइलिश जैसी। और पीछे पूरा देखिए ये इसका नज़ारा देखिए जो देखते बनते। मैं वापसी भी आपको दिखाऊंगा। सामने ये एम्स है अहमदाबाद का, और साबरमती नदी, नीचे भी आप जा सकते हैं, घाट पे भी घाट बनाए हुए हैं। देखिए घाट के लिए रास्ते हैं ये बीच में से, दोनों ओर जो एंट्रेंस है दोनों तरफ की, आप एक को एग्जिट कह लीजिए, दूसरे को एंट्रेंस कह लीजिए। तो दोनों ओर से ये इसकी एंट्रेंस है। आप जिधर मर्जी से आइए, घूम के आप क्रॉस करके आइए जाइए इसमें। और साइड से मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, अगर आपको दिखा सकूं तो आई विल बी हैप्पी। तो इजाज़त मिल गया जी, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। पंजाब केसरी टीवी आप देख रहे हैं। अटल सेतु की असली छवि आप बाहर से देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ ये है। और ये देखिए अब इसका जो असली डिज़ाइन है जो बाहर से नजर आएगा आपको। अंदर के नज़ारे, अंदर चलता फिरता है कि एक फ्लोटिंग मॉल इसको आप कह सकते हैं, ब्रिज मॉल कह सकते हैं आपको। और लेकिन ये देखिए इसका आर्किटेक्चर देखिए, ये इसकी खासियत, ये बलाकार जिसको बनाया गया है, बिल्कुल सरपेंट जैसी शेप है, वहाँ से उठ रहा है। और ये सूर्यदेव अब अस्ताचल की ओर, ये देखिए बाहर से शेप इसकी सेतु की। और फिर मैं अब आपको अंदर ले जाऊंगा। 30 रुपीज़ की टिकट है इसकी। अगर आपने पार्क में जो रिवर फ्रंट का एरिया है उसके दूसरे हिस्सों में भी जाना है तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रिज ही घूमना है और उसको क्रॉस करना है तो आपको सिर्फ 30 रुपीज़ जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। देखिए पार्किंग एरिया है आसपास दोनों तरफ से, और यहाँ से आप आ सकते हैं और नज़ारे इसके ले सकते हैं। अगर आप नीचे और पास जाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये साबरमती का घाट है, और यहाँ आप इन स्टेयर से जो है वो जा सकते हैं। साथ में वॉकिंग पाथ जो है वो बना हुआ है, आप दूसरे पुल तक यहाँ से भी जा सकते हैं पैदल। और नीट एंड क्लीन देखिए कितना है, आपका मन करेगा यहाँ घूमने के लिए। और बहुत ज़्यादा सही व्यवस्था यहाँ पे करेगी। शाम का नज़ारा कितना मोहक होता है आप देखिएगा। ये दूसरी तरफ से मैं आपको सेतु दिखा रहा हूँ, और देखिए कितना मोहक डिज़ाइन है इसका। ये देखिए बिल्कुल शांति से कल कल बहती साबरमती, और उसके किनारे ये नया अटल सेतु हाल ही में बना, जिसको सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर्पज से बनाया गया है।
इसके भीतर ही जो है वो डाइनिंग काउंटर भी है आपके लिए, रिफ्रेशमेंट्स के, रेस्टोरेंट जिसको आप बोल सकते हैं, और वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यानी कि पूरा इंतजाम ऐसा नहीं है कि आपने पुल पार करना और चले जाना, ऐसा नहीं है, आपके घूमने का पूरा इंतजाम इसमें है। और आप ये देखिए जरा, ये इसका शेप देखिए, एकदम से एरोडायनेमिक शेप इसको दी गई है, और इससे होते हुए आप जाएंगे विस्टाडोम टेक्नोलॉजी का भी मिश्रण इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ले दे के अहमदाबाद की जो सौंदर्य है उसमें एक और सितारा इसको माना जाता है, अटल सेतु को। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा समय मिला तो मैं आपको ये जरूर सैर कराऊं इस अटल सेतु की। और मेरे जो सारथी हैं यहाँ पे, वो भी मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप तो एक तो गांधी आश्रम चलिए और फिर जनाब आप सबसे पहले आप अटल सेतु चलिए। तो देखिए परतें किस तरह से जुड़ रही हैं इसकी। और अनीता जी जुड़ी है हमारे साथ, अतुल जी जुड़े हैं, नॉटी लियोन जुड़े हैं, गगनदीप जुड़े हैं, और तो शुक्रिया। इंदर देख रहे हैं, टीसी ठाकुर देख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया जी। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरह से ये सेल्फी पॉइंट भी बन गया है, ये शूटिंग पॉइंट भी बन गया है, तो सभी लोग अपने अपने चित्र यहाँ लेना नहीं भूलते। तो मुझे लगा कि मैं भी अपना चित्र आपको दिखा दूँ कि आपका दोस्त, आपका होस्ट मैं यहाँ इस वक्त हूँ। और देखिए बड़े खूबसूरत बेंचेस बनाए गए हैं, घूमते घूमते अगर आप थक जाएं या आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो यहाँ बैठ के भी नज़ारे ले सकते हैं। और ये ऐसी जगह पे लगाया गया जो बिल्कुल सेतु का जो है ऊपरी हिस्सा है। मतलब आमतौर पर पुल सीधे होते हैं, लेकिन ये सीधा नहीं है, ये अंदर से भी ऊपर है, फिर नीचे है, और आरोह अवरोह इसमें पूरे हैं। साइड से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरपेंट शेप इसकी है, ट्विल्ट दिया हुआ है इसको, और वो इसीलिए दिया गया है ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी, कोई भी नज़ारा जो है आप मिस न करें। तो ये देखिए इसका ये मेन जो टॉप है इसका, यहाँ पे थोड़े से रेस्टोरेंट्स छोटे छोटे दिए गए हैं यहाँ पे। और आप अपनी की समय काफ़ी रहता है, 500 मीटर का सेतु है, आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है इसमें। तो हालांकि कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अगर 35 भी हो जाए तो आपको छोड़ देते हैं, स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है। तो यहाँ बैठ के आप जो है छोटा मोटा जलपान कर सकते हैं, जैसे कि बाकी लोगों को आप देख रहे होंगे। तो ये अटल सेतु के नज़ारे अहमदाबाद से। आज सुबह अमूल की स्वर्ण जयंती समारोह था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उसी कार्यक्रम के बहाने हम लोग भी यहाँ थे। तो हमने कहा कि थोड़ा समय मिला है तो आपको कुछ और चीज़ें जो है दिखाई जाए। कैसा लगा कैसा नहीं आप जरूर बताइएगा। रवि शर्मा जी, JBO सालना जी, तेजराम जी, पंकज ठाकुर जी, सईद जी, संतोष कुमार जी, गुरमेश सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अहमदाबाद के अटल सेतु के नज़ारे में आपको ये दिखा रहा हूँ जी। एक आम पुल को बनाने के स्थान पर किस तरह से थोड़ा सा अच्छी सोच दे के जो है उसको टूरिज्म का ही एक केंद्र बना दिया जा सकता है, एक पॉइंट बना दिया जा सकता है टूरिस्ट के लिए, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिक ही अलाउड है इस पर, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है। और इसको स्पेशली सिर्फ टूरिज्म पर्पज से ही बनाया गया है, क्योंकि देखिए एक पुल वो सामने आप देख रहे होंगे वो है टूरिज्म ट्रांसपोर्ट के लिए, और दूसरा पुल जो है आप इधर देख रहे होंगे वहाँ पे भी है। तो इसको बीच में इसलिए बनाया गया ताकि आम आदमी यहाँ से नज़ारे ले सके नदी के। तो ये और दिलचस्प बात यह कि मेरे जो सारथी हैं उनका नाम सरवर है, यानी साबरमती से मिलता जुलता नाम है उनका। हमारे यहाँ कुल्लू में सरवरी नदी है, यहाँ साबरमती है। और देखिए किस तरह से ये रील्स का भी सेंटर बना हुआ है, और निश्चित तौर से ये स्थान इसलिए बनाया गया है कि आप यहाँ रील्स बना सकें। मेट्रो में, बस अड्डे पे रील बनाने का जो है चलन लोगों में बढ़ रहा है, लेकिन ये चीज़ें फिर इसके लिए यहाँ केंद्रित कर देगी अहमदाबाद प्रशासन द्वारा कि आपको यहाँ जो करना करिए, आप रील बनाइए चाहे रेल बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है और इसी काम के लिए है।
तो ये आपको कैसा लगा जी? मैंने कोशिश करी कि मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैं आपको अहमदाबाद घुमाऊँ। गांधी जी का आश्रम में भी गया, वहाँ सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम रही तो आपको दिखा नहीं पाया। तो यहाँ सिग्नल पूरा मिला प्रॉपर्ली तो मैंने आपको दिखाया। वो हम आपको दिखाएंगे रिकॉर्डेड लाइव, उसका भी दिखाएंगे, गांधी जी के आश्रम का भी। और बहुत सी यादें आपकी भी होंगी अगर आप अहमदाबाद आए होंगे, लेकिन ये मुझे लगा कि अगर आए भी होंगे तो आपको ये वाली याद नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हाल ही में आया है। जो लोग इसके बनने के बाद आएंगे निश्चित तौर से उनकी यादों में होगा, लेकिन जो बड़े पहले आए हैं उनके लिए फिर एक नया अट्रैक्शन हो गया, तो फिर से आने का एक बहाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू पंजाब केसरी टीवी पर ये देखने के लिए। और एक बार फिर से मैं आपको इन नज़ारों के साथ छोड़ जाता हूँ। ये देखिए इतना सुंदर डिज़ाइन इसका, और एक बार इधर से भी मैं छोड़ूं क्यों, जब आप जुड़े हुए हैं तो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इधर से भी मुझे लगा था जब मैं आया था टिकट लेके, तो एक बहुत बढ़िया व्यू जो है पुल का, पूरे पुल का यहाँ से भी मिल रहा था। तो मैं एंड में वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रिवर फ्रंट एरिया को जो है डेवलप किया गया टूरिज्म के लिहाज से अहमदाबाद में, और ये एक जो सोच है, इस सोच को प्रवाहित होना चाहिए सब जगहों पे नदियाँ हैं और सबको हम इसी तर्ज पे संवारें तो निश्चित तौर से उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। शहर के लोगों के लिए भी, शहर में घूमने आने वालों के लिए भी, और नदी के लिए भी जो है एक ये वरदान होगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से रखेंगे। हमारी नदियों में सबसे बड़ी समस्या ही आजकल कचरे की है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है रिवर फ्रंट वाला, अहमदाबाद वाला, ये सफाई देखिए, नीचे भी घाट यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, ये सफाई के लिए जो है आपको इसकी दाद देनी होगी। और ये मैं आपको दूसरी साइड से भी सेतु दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये अभी इसका जो है अक्टूबर में ही उद्घाटन किया गया इसका, 2 साल हुए हैं अभी इसको, तो ज़्यादा देर नहीं हुई। तो जो 2 साल पहले से अहमदाबाद आए हैं उनके लिए अब एक और बहाना है अहमदाबाद आने के लिए। और ये वॉक करके आप स्टेज से आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए लाया कि आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए सुंदर स्टाइल में बनाया हुआ है इसको, जैसे ऐसे लगता है कैसे जाली का कोई बड़ा सा टुकड़ा, या कोई पुराने जो लोहे वाले पुल होते हैं शायद, वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और वो ऐंठ गया, उसने बल खा लिए शायद भूकंप में, और उसको फिर यहाँ रख दिया गया। लेकिन ये वास्तव में बनाया ही इस तरह से, इसका डिज़ाइन इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जीवन सोनी जी, थैंक यू वेरी मच, दीपक जी, बंटी जी, श्री राम जी, थैंक यू वेरी मच, सबको राम जी वैसे भी।